रोजाना सुपरहिट मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन क्लासिक मूवीज। अच्छा, तो 5 बज गए। दिन भर मशीन की तरह काम करने वाले लोगों के लिए आराम का संदेश लिए शाम आ गई। पहले कार चलाना सीखो। ए मिस्टर, हाँ। कसूर तुम्हारा था। आगे है या बादाम? अगर मेरी बिटिया ना बचाती तो तुम्हारे बाबूजी का समोसा बन जाता समोसा, और अगर मेरे बाबूजी ब्रेक ना लगाते तो तेरी बिटिया की भजिया बन जाती। लट्टू जा ले जा अपने लट्टू को, वरना घुमा के रख दूंगा। मट्टू, अरे जा ले जा अपने मट्टू को, वरना भी इसका मटका फोड़ दे। जा मटके के, जा झटके के बुद्धू कहीं का। मैं बुद्धू? हाँ तू बुद्धू। तेरा बाप बुद्धू? तेरे बाप का बाप बुद्धू। तेरे बाप बुद्धू और तेरे बाप की बीवी बुद्धू। बिटिया तेरा क्या बुद्धू? मैं तेरा नाक काट दूंगा। मैं तेरा बाबूजी। अरे 6:30 बज गई, ये लता कहाँ मर गई? अरे मुझे भी तो यही चिंता खा रही है। अरे वो आई लता। इतनी देर क्यों लगा दिलाता? अरे सुबह क्या बताऊं, कार के सामने एक भैंस आ गया था। चलो चलो।
कभी नमस्ते जी तो कभी राम राम करे। दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया के बाप हो, ये मुनिया तुम्हारी है जी, मुनिया तुम्हारी है। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है जी, दुनिया तुम्हारी है। Queen of Hearts. लता, the queen of my heart. और मेरी बुलबुल, तुझ पर तो जान की बाजी लगा दूंगा। शेखर, 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 फिर वही ताश की बाजी? चाची, जिंदगी में दो ही बाजियां तो खेली हैं, एक ताश की और दूसरी दिल की। बस रहने दे अपनी बातें। देख, तेरे दादा की चिट्ठी आई है, तूने उनके एक खत का जवाब भी नहीं दिया। आखिर तंग आकर उन्होंने मुझे खत लिखा है। उनकी तबीयत खराब है, तुझे गांव जाना पड़ेगा। ना चाची ना, गांव का नाम मेरे सामने न लो। मैं तो शहर का पंछी हूँ, गांव का दाना मुझे पसंद नहीं। अरे पगले, 2-4 दिन ठहर के आ जाना। अच्छा चाची, तेरा हुक्म है तो कल चला जाऊंगा। शाबाश। और देख, जाते हुए शशि के लिए खिलौने और दादा के लिए पेंसिल का इंजन लेते जाना। पेंसिल का इंजन? ओह, पेंसिलिन का इंजेक्शन। हाँ, हाँ, हाँ। चाची, बस तुम भी वही हो। ये बाबूजी कहाँ गए? गए होंगे कहीं गला फाड़ने। दो ही काम तो जानते हैं, बीवी परवरसना और लेक्चर देना। और मेरी लता? अरे वो कौन सी कम है, आखिर बेटी तो अपने बाप की है ना। गई होगी कहीं था तैया करने। सतेली माँ जो ठहरे कुछ कह नहीं सकती। मेरे पेट से ऐसी बेटी होती। बस चाची बस, आगे कुछ न कहना। लता, कुछ भी हो तुम जानो मेरी तो। अरे जानती हूँ, तेरी ही है तो नहीं चाची, तेरे चरणों के प्रताप से हो जाएगी। आस लगा रखी है, देखना कहीं टूट ना जाए। अरे दिल छोटा न कर, मैं आज ही उनसे बात छेड़ूंगी। थैंक यू चाची। चाची, यू आर ग्रेट। तुम्हारी जान की कसम, तुम दुनिया की सबसे बड़ी चाची हो।
लेकिन ध्यान रहे कहीं वो तुम्हारे कॉलेज क्रैक पतिदेव काम बिगाड़ ना दे। ओ बेटी लता। बाबूजी आ गए। अरे कहाँ हो सब लोग, मर गए क्या? नमस्ते बाबूजी। ओह शेखर, बल्ले बल्ले, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हाँ। हम अभी भी आप ही की तारीफ कर रहे थे। अरे एक तुम ही क्या, आज मद्रास का एक एक घर हमारी तारीफ कर रहा है। काश के तुम वहाँ होते और हमारा लेक्चर सुनते। बरखुरदार एक बिजली थी जो चमक रही थी। हुजूर एक आग थी जो भड़क रही थी। हाँ जियो। क्यों नहीं, इस बात की गवाही तो ये फूलों के हार दे रहे हैं। आहा, कितने खुशबूदार हैं ये फूल। अरे ये क्या है, उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे हार पहनाने के लिए सरकार कश्मीर से फूल मंगवाए जाते थे। बल्ले बल्ले बल्ले। मट्टू क्या तनख्वाह है तुम्हारी? मट्टू निकल यहाँ से। आपको कितनी बार कहा है कि नौकर को मुंह लगाना अच्छा नहीं होता। आ गई ना? बाबूजी हाँ जलसे में भीड़ तो बहुत होगी। बल्ले बल्ले, भीड़ का क्या पूछते हो, आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ था। लाउड स्पीकर का भी इंतजाम था। आए क्या कहा, लाउड स्पीकर? अरे हम खुद लाउड स्पीकर हैं। तुम चौधरी को समझते क्या हो? उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 2-2 लाख आदमियों के सामने लाउड स्पीकर के बगैर लेक्चर देता था और एक एक कान तक मेरी आवाज इस तरह जाती थी जैसे कि अभी तुम्हारे कान में जा रही है। बरखुरदार, जब तक चौधरी गोवर्धन लाल पटवर्धन लाल का गला सलामत है लाउड स्पीकर पे 100 बार लानत। अजी 1000 बार लानत, लाख बार लानत। बोले 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 भाई, कुछ भी हो शेखर, आदमी समझदार हो। थैंक यू बाबूजी। अंग्रेजी बोलते हो? जी कभी कभी। बैड हैबिट, वेरी बैड हैबिट। जी बाबू। जी बाबूजी। भाई लता नहीं आई? ये भी कोई पूछने की बात है? बिटिया रानी तो मुंह अंधेरे जाती है और दिया जले आती है। तो तेली माँ हूँ, समझाओ तो जवाब में खरी खरी सुन लो। तेरे नखरे। ओह बिटिया रानी आ गई। लता, आइसक्रीम तो मिलेगी ना? जरूर मिलेगी। गुड इवनिंग लता। गुड इवनिंग डैडी। जीती रहो बिटिया। ओह लता, बात सुनो, कहाँ जा रही हो? जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। आप डांस देखने क्यों नहीं आए? इतना अच्छा डांस था कि बस पूछो नहीं। एक्सीलेंट, वंडरफुल, मार्वेलस। और बेटिया, हमारा लेक्चर भी वो जोरदार था कि बस पूछो नहीं, लोग सुन सुनकर पागल हो रहे थे। और जब मैं रोता था तो लोग मेरे साथ रोते थे, और जब मैं हंसता था बेटिया तो लोग मेरे साथ हंसते थे। मार्वलस, डेंजरसली एक्सीलेंट। अच्छा डैडी। हाँ बेटिया, ये क्या, उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे स्टूडेंट्स का बेताज बादशाह कहते थे। मेरा लेक्चर सुनने के लिए लोग 4-4 दिन पहले ही आकर हॉल में बैठ जाते थे। अफसोस है बेटिया कि उस वक्त तू ना थी, और तू तो क्या, तेरी माँ भी ना थी। रियली? काश के सारी दुनिया के डैडी ऐसे होते। Should we go now? ओ बल्ले बल्ले बल्ले। जाओ बेटी जाओ, जाओ खेलो कूदो। ओ मट्टू, अबे इनको आइसक्रीम खिला, हाँ बादाम की। बाहर छोड़ो लता, बाहर न हुई मुसीबत हो गई। देखो प्यारी, मेरा मैगजीन दे दो। अशोक की कहानी इसमें छपी है। भाड़ में जाए तेरा अशोक, नगोड़े ने तुझ पर जादू कर दिया है। प्यारी, अशोक ने नहीं, उसकी कहानियों ने जादू कर दिया है। देखना, अशोक को इसी कहानी के लिए इस साल का फर्स्ट प्राइज मिलेगा। उसे फर्स्ट प्राइज मिले या लास्ट प्राइज? तू क्यों दीवानी हो रही है? अरे मैं बताती हूँ, मेम साहब ने अशोक की तस्वीर देख ली होगी, जभी तो दिल गोल मोल हो रहा है। सुधा, तू तो बात का बतंगड़ बना देती है। 100 बार कहा है, मुझे अशोक से कोई वास्ता नहीं। मैंने तो उसकी सूरत तक नहीं देखी, उसकी कहानियों से प्यार है। हाय हाय, संभल के रखना गुइया, कहानियों से प्यार करते करते खुद कहानी ना बन जाना। शरा। ये है अम्बुआ गांव, जहाँ प्यार की वर्षा बरसती है और मोहब्बत के फूल खिलते हैं। फूलों के साथ कांटों का होना भी जरूरी है। इसी तरह इस गांव में भी ऐसे लोग रहते हैं जो दिल के निर्धन और धन के पुजारी हैं। तीनू, मैं तुझसे आखिरी जवाब लेने आया हूँ। बोल, इरादा क्या है तेरा? क्या मेरा 10,000 रुपया हजम कर जाना चाहता है? हैं? ये आप क्या कहते हैं सेठ जी? मैं आपकी पाई पाई चुकती कर दूंगा। मगर कब? कब? बहुत जल्द। ये फसल कटने पर आपके पैसे घर बैठे पहुंचा दूंगा।
घबराइए नहीं सेठ जी। चाचा, अगर घर बैठे दे जाने वाला होता तो मैं यहाँ क्या झक मारने आता? हाँ। नाराज न होइए, जब इतने दिन ठहरे हैं तो। नहीं, अब मैं एक दिन भी नहीं ठहर सकता। तेरी एक बात भी सुनना नहीं चाहता। अगर भली चाहता है तो रुपए फौरन जमा करा दे, वरना है। आए सेठ जी। बाबा, देखा तुमने चूंकि मैंने बनाई है, अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है सेठ जी। अरे बैठो दीनू, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। ये लड़की कौन है? कैसी बातें करते हैं सेठ जी? ये तो मेरी बेटी मालती है। मालती। ओ, मालती। मुझे पहचाना नहीं सेठ जी? अरे तू तो इतनी से इतनी बड़ी हो गई है कि मैं तो तुझे पहचान भी नहीं सका। बैठो बैठो, बैठ जाओ मालती। नाराज ना होइए सेठ जी, आगे से आपको यहाँ तक आने की तकलीफ ना होने दूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है दीनू, तुम तो जानते ही हो कि हमारा गुजारा भी तो चलना चाहिए। खैर जल्दी ही दे देना। अब देर न होगी, जरा इसके हाथ पीले कर दूं, फिर। अरे शर्मा गई। दीनदयाल जी, आप इसके ब्याह की कोई चिंता ना करें, हम सब ठीक कर लेंगे। पर ब्याज में मुझे कुछ फर्क जान पड़ता है। ब्याज में फर्क? अरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैंने ब्याज ना भी लिया तो कौन सा मैं भिखारी हो जाऊंगा? और फिर दीनदयाल जी, हम दोनों में अब अंतर ही क्या है, क्यों मालती? मैं मुनीम जी को भेजता हूँ, ये सब तय कर लेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा। मालती, मैं जाऊं? जाओ दादा। हद तेरी की, दादा कहती है दादा। दादा। पगली पगली पगले पगली। सेठ जी क्या कह रहे थे? दौलत के पुजारी जो चाहे कह दें। हाँ, बूढ़े भी तो हो गए। ओफो, सड़क है या किसी बेवफा का वादा? गाड़ी वाले, गाड़ी रोको, हम पैदल जाएंगे। ओहो, जालिम, हमें एक नजर देख लेना, उधर जाने वाले इधर देख लेना। आयो यो। बाबू। गाड़ी वाले, ये बुलबुल कौन थी? आपकी अम्मा है। अम्मा? हाँ हाँ बाबू, ये गांव है, यहाँ लड़की को देवी कहा जाता है, बुलबुल नहीं। नॉनसेंस। हेलो शशि, बड़ी मोटी हो गई है तू। हाउ आर यू? मेरी बात करो मामा, बिस्किट क्यों करता हो? मालती दीदी, मालती दीदी, मालती दीदी, देखो मेरे मामा आ गए। शशि, ये कौन थी? अरे जानते नहीं, अपनी पड़ोसन है मालती दीदी, बड़ी अच्छी है।